नहीं करता। मोदी जी कहाँ से लाए थे? नानी के यहाँ से लाए थे फ्री राशन। हमारे टैक्स का पैसा है। इस देश का जो भिखारी होता है, जो कटोरा लेकर भीख मांगता है, वो भी टैक्स पे होता है। एक नंबर का झूठा आदमी नितिन गडकरी को देख लो, एक नंबर का झूठा आदमी। राजनाथ सिंह तो बेचारा बोलते नहीं, उसका झूठ इतना हो गया। अब झूठ पे झूठ बोलने का काम करते हैं। ये जब तक चलेगा, जब तक ये सरकार इस देश से नहीं चली जाएगी, तब तक हम लोग इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। नहीं, ये तो मोदी जी का निशाना कहीं और है ना। उनका निशाना हिंदू मुस्लिम पे रहता है, उसके नाम पर के गरीब लोगों को बहका लिया जाता है। मोदी जी के घर पे जाएंगे, मोदी जी के घर पे गए रहे। देश में बेइंतहा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार में डूबी हुई मोदी सरकार को जगाने के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग। लेकिन उनके नेता तो कहते हैं महंगाई तो, उनके नेता तो झूठ पे झूठ बोलने का काम करते हैं, इसके अलावा दूसरा काम नहीं करते। रविशंकर प्रसाद को देख लो, एक नंबर का झूठा आदमी। नितिन गडकरी को देख लो, एक नंबर का झूठा आदमी। राजनाथ सिंह तो बेचारा बोलते नहीं, उसका झूठ इतना हो गया। अब झूठ पे झूठ बोलने का काम करते हैं। आज महंगाई कितनी है, क्या है? दूध के रेट क्या है? पेट्रोल के रेट कांग्रेस की सरकार थी क्या है? आज कितने हैं बताइए आप लोग। परंतु ये गोदी मीडिया उनकी बात को ज्यादा दिखाता है। जो जनता की आवाज उठाते हैं, जो आप लोगों की, गरीबों की आवाज उठाते हैं, उनको नहीं दिखाता। इसी कारण ये ड्रामा चल रहा है। लेकिन कहते हैं ये कि फ्री राशन जो दे रहे थे, मुफ्त में फ्री राशन 80 करोड़ लोगों को, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं करता। मोदी जी कहाँ से लाए थे? नानी के यहाँ से लाए थे फ्री राशन। हमारे टैक्स का पैसा है। इस देश का जो भिखारी होता है, जो कटोरा लेकर भीख मांगता है, वो भी टैक्स पे होता है। यदि एक पैसे की कोई चीज खरीदेगा तो उस पर टैक्स होगा। इस देश में टैक्स सिस्टम है। मोदी जी अपने घर से नहीं दे रहे, मोदी जी लूट मचवा रहे हैं अपने उद्योगपति मित्रों के द्वारा। 72,000 करोड़ का कर्जा गौतम अडानी जी का माफ किया है। आपके अखबारों ने ही रिपोर्ट दी है, आपके चैनलों ने रिपोर्ट दी है। रामदेव का 2200 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। तमाम जनता का पैसा मोदी जी अपने मित्रों पे लुटाने पे लग रहे हैं और जनता की जेब से जबरदस्ती ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे पैसा निकाल रहे हैं। आखिर महंगाई का मुद्दा क्यों नहीं बनने दिया जाए? महंगाई का मुद्दा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि गोदी मीडिया है। देश में महंगाई का मुद्दा इतना, आप गरीबों में जाइए, आम आदमी में जाइए, महंगाई से त्रस्त है। जिसके बच्चे पढ़ने को परेशान है, फीस नहीं दी जा रही, पेंसिल के पैसे नहीं। प्रधानमंत्री के लिए एक बच्ची यूपी की ये कहती है कि मैं जब पेंसिल के लिए पैसे मांगती हूँ मम्मी पीटती है। ये महंगाई है तो क्या है? क्या है? महंगाई नहीं है। इतनी महंगाई देश में कभी आपके समय में तो है, महंगाई कम होती नजर आती है, उसके बावजूद फिर बढ़ने लग जाती। क्यों? इसके पीछे का क्या कारण? कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको चुनाव के टाइम पे लॉलीपॉप दिया जाता है, जनता को बहका लिया जाता है। परंतु अब जनता समझ चुकी है, अब इनके बहकाए में आने वाली नहीं है। आज हजारों की संख्या में लोग चारों तरफ आज का महंगाई और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर के प्रदर्शन कर मोदी जी के घर पे जाएंगे। मोदी जी के घर पे घेरेंगे नहीं, हम लोग मोदी जी के घर को घेरेंगे, मोदी जी के घर पे घेरेंगे। इतना आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आवाज लगता है कि पहुंच नहीं पा रही है वहां? आवाज यदि नहीं पहुंचेगी, मोदी जी नहीं सुनेंगे, तो ये जनता, इस देश की जनता जो महंगाई की सरकार को बाहर कर देगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि निशाना कहीं और है, महंगाई पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। नहीं, ये तो मोदी जी का निशाना कहीं और है ना। उनका निशाना हिंदू मुस्लिम पे रहता है, उसके नाम पर के गरीब लोगों को बहका लिया जाता है। ये है उनका काम। महंगाई से मुद्दा हटाने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं। काम की डंका बज रही है, यहाँ नहीं विदेशों में भी डंका। कहाँ डंका बज रही है? वो देखा है आपने? दंगा कर दिया। वो प्रोग्राम आप लोग कब तक चलने वाला है, क्या है? ये जब तक चलेगा, जब तक ये सरकार इस देश से नहीं चली जाएगी, तब तक हम लोग इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। भ्रष्ट सरकार आज तक नहीं आई। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेस बना, बुंदेलखंड एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में बना और फीता कटने के 2 दिन बाद वो धस गया। 2 दिन बाद ही धस गया। कह रहे विकास की गाड़ी दौड़ रही है। हाँ, तो ऐसी तो दौड़ रही है। तमाम पैसा क्योंकि गौतम अडानी बना रहा है, उसको गौतम अडानी बना रहा है। जितना गौतम अडानी बना रहा है वो इसी तरीके के बना रहा है। 2 दिन फीता कटने के 2 दिन बाद ही ढेके साफ हो रहे हैं। तो कहाँ विकास की गाड़ी है? पता नहीं पत्रकारों को क्यों नहीं दिख रहा, जनता को तो दिख रहा, हम लोगों को तो दिख रहा।